हेलो दोस्तों, आपने देखना शुरू किया है बीटी न्यूज़ 7। मैं मुकेश तिवारी। नमस्कार। कल सोमवार से नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा बेतिया से शुरुआत होगा। 2005 में इन्होंने न्याय यात्रा से शुरुआत किया था और इसी यात्रा के दौरान दोनों पार्टियों में मतलब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन ये कौन सा अर्थशास्त्री है जो मान लीजिए कि प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, उससे प्रगति होगा। उनका एक अधिकारी बोला है कि इनके जाने से समस्या का समाधान होता है। अगर ये नहीं जाएंगे तो सही, इसका मतलब वहाँ का अफसर लोग समस्या का समाधान नहीं करेगा। जब हम जहाँ ये जा रहे हैं, इनके रख रखाव, इनके रहने ठहरने खाने, यहाँ तक कि इनके बाथरूम जाने तक पर लाखों रुपया खर्च होगा। अभी लाखों करोड़ों जब रहने पर खर्च होगा तो ये कौन सा अर्थशास्त्री बिहार के सलाहकार में काम कर रहा है कि जब लाखों करोड़ों रहने सहने में खर्च हो जाएगा तो प्रगति कैसे होगा? पैसा जब खर्च हो जाएगा तो ये प्रगति यात्रा का प्रगति कैसे होगा? जितना खर्चा इनके बाथरूम जाने में होगा उतना में एक परिवार का प्रगति आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो बस राजद पे वो तीर चलाएंगे, राजद जदयू पर भाजपा पर चलाएंगे। इन लोगों को काम, दूसरा काम कोई है नहीं। अगर यात्रा से प्रगति होने वाला रहता तो आदमी पूरा विश्व में घूम के यात्रा करके प्रगति कर लेता। आज होर लगा हुआ है, वो पार्टी कह रहा है मेरा सरकार बनेगा तो 2500 देंगे, वो कह रहा है मेरा सरकार बनेगा 2100 देंगे। अरे क्यों देगा भाई? तू 2100 और 2500 आप अपने घर से देते, अपना गेहूँ चावल बेच के दीजिएगा। हम ही लोगों का कमाई, हम ही को आप भीख दे रहे हैं। 2100 दे देंगे और 2500 महीना दे देंगे। आप कहीं ऊख रोपे हैं अपना ज़मीन में, जो ऊखवा बेच के पूरा जनता के दे दीजिएगा 2100 का महीना। 20 साल हो गया, प्रगति कराना था आपको, पैसा नहीं देते। आप कम से कम जितना बंद पड़ा है चीनी मिल उसको खुलवाते, उसको बोलते हैं प्रगति। उसमें सैकड़ों हजारों जो वर्कर बैठा हुआ है वो काम करता तो उसका बाल बच्चा जीता, वो होता है प्रगति। प्रगति हम निकले, आप निकले, घूमेंगे, करोड़ों खर्च हो जाएगा, उसमें जनता का प्रगति हो जाएगा। आप जब वहाँ पहुँचेंगे, आपके पहुँचने से पहले सारा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपके आने के बाद आधा से ज़्यादा व्यवस्था जो टेम्प्रोरी रहेगा उसको हटा लिया जाएगा। आप कैसे देख पाएंगे कि आपका प्रगति हुआ? आपका अफसर कुछ देखने देगा? अफसर कुछ देखने ही नहीं देगा जो प्रगति होगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये कल कारखाना है, हम पैसा लेने के एकदम विरोध में। वो पीएम जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है, ये सम्मान नहीं, वो भी समान है। क्या होगा 2000 रुपया 4 महीना पर अगर किसान को देते हैं तो हमको भी कितना दिन लेके जिएंगे? हमारे देश को एस्टेब्लिश बनाइए, आप हमको बनाइए कि हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। उसके लिए कम से कम मान लीजिए कि हर 4 महीना पर जो पैसा देते हैं, हमारे बिहार का पैसा हर 4 महीना पर जो आप देते हैं, जितना करोड़ आता है हमारे बिहार में, 8 महीना पर पैसा काट के और क्या कीजिए कि आप जितना बंद है चीनी मिल खोल दीजिए। इसको बोलते हैं प्रगति। कभी किसी को 7000 दे दिए, कभी किसी को 2100 का महीना दे दिए। अरे यार, ये भीख लेके कब तक जिएगा आदमी? हर आदमी अपना कमा सके ऐसा कोई उपाय कीजिए, रोजी रोजगार लगाइए, उद्योग लगाइए जो आदमी काम कर सके। उद्योग जब लगना शुरू होता है तो इसमें बिहार में उद्योग लग रहा है, इसमें बिहार का आदमी काम करेगा। उद्योग जब लग जाता है तो उसमें यहाँ का लोकल आदमी नहीं रखेगा, वो बाहर से आदमी मंगाएगा। ये सारा चीज़ होने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रगति पर जा रहे हैं। प्रगति पर तो ये नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही हालात रहा तो प्रगति बिहार करे या ना करे, बिहार का ऐसे भी दुर्गति तो हो ही गया है। एक भी ऐसा योजना नहीं था जिसमें लूट खसूट नहीं हुआ हो। सबसे बड़ा टॉप योजना था जो क्या बोलते हैं, वार्ड को 18 लाख 20 लाख दे देना। सबसे बड़ा लूट योजना था ये। उसका मॉनिटरिंग हुआ नहीं, जो पैसा क्या हुआ और कई गो नल जल अभी चालू है, वो सरकार को पता ही नहीं है कि कई नल जल में से पानी निकल रहा है। आप जहाँ जाइएगा वहाँ आप जाकर चले आइएगा, उसके बाद
आप ही के नाम पर अफसर लोगों का कमाई हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम पर है। आप बैठ कर न्याय नहीं कीजिएगा तो पूरा बिहार घूम के क्या न्याय कीजिएगा। आपको बहुत आशा और विश्वास के साथ जनता 2005 में लाया था और उसी आशा विश्वास से आपको देख रहा है आज तक। तो ये जो है ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, मतलब काम कीजिए कुछ जिससे रोजी रोजगार मिले, जिससे इंसान का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। जब आपका राज्य जब आर्थिक स्थिति से ऊपर आ जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि अब हमको 2100 2500 या हमको ये अनुदान देने का ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना कमा खा है। आप देते कहाँ से हैं? आप लोग दीजिएगा कहाँ से? कुछ लोग नहीं समझ पाता है कि ये लोग 2100 रुपये, वो हम ही लोगों का गाढ़ी कमाई है। हम लोग, कोई आदमी मर जाता है, कफन के लिए जो जाते हैं, राम नाम का गमछा खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स है। मरते समय भी हम सरकार को टैक्स दिए, वही पैसा रिफंड होकर उसका थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों को 2100 2200 करके ये लोग दे देता है। वो लोग अपने घर का पैसा थोड़ी देता है। हम लोग समझते हैं हमको सरकार दिया है। मोदी जी 2000 दिए हैं या नीतीश जी अब कह रहे हैं 2500 देंगे। मोदी जी या नीतीश जी अपन ज़मीन बेच के दे रहे हैं? हम ही लोगों का पैसा जो है, खून पसीना का कमाई, वही पैसा ये लोग घुमा कर खुद तो अपना काम करके जो थोड़ा बहुत बच जाता है हम लोगों पर छीट दिया जाता है ताकि हम लोग झंडा ढोते रहें।